तो इस्लाम में भी लिखा हुआ है, जिस वतन में रहते हो उससे वफादारी करो। क्या हिंदू राष्ट्र नहीं है भारत, और कुछ भी हो सकता है। संत होना इतना आसान नहीं है, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। अलग अलग जगहों पर बहुत विस्तार कार्यक्रम है। तो मेरा जीवन तो पूरी तरह सनातन के लिए समर्पित है। पश्चिम बंगाल की सनातन धर्म प्रचार यात्रा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पूर्णिया में हमारी चुनावी यात्रा जारी है और पूर्णिया में अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं, लोगों से राय टटोल रहे हैं। चूँकि चुनाव का माहौल बना हुआ है, इस बीच में हमारे साथ पूर्व डीजीपी बिहार के रॉबिन हुड के नाम से मशहूर गुप्तेश्वर पांडे सर मौजूद हैं हमारे साथ। सर, जिस तरीके से आप अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, रॉबिन हुड की एक छवि रही है, पूर्व डीजीपी आप रहे हैं, अचानक से आध्यात्म की तरफ आपका रुख हो गया है, क्या कहेंगे सर? हमको समझ में नहीं आया कि आपका प्रश्न। हम अलग अलग, हम तो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं ना। बिहार में, बिहार के बाहर, देश के कोने कोने में, देश के बाहर, पूरी दुनिया में घूमते रहे। अभी मेरी पश्चिम बंगाल की सनातन धर्म प्रचार यात्रा नक्सलवाड़ी गांव से आज ही से प्रारंभ होने वाली है। तो मैंने बाबा सोनपुर, बाबा अजयनाथ मंदिर सोनपुर से आज सुबह अपनी यात्रा शुरू की है। कल मेरी कथा समाप्त हुई, आज मैंने यात्रा शुरू की। यहाँ संजीव आया पी होम्स में, अभी संजीव जी के यहाँ पूर्णिया में बैठा हुआ हूँ। यहाँ से मैं निकलूँगा तो सीधे नक्सलवाड़ी वेस्ट बंगाल पहुँचूँगा और वहाँ से बंगाल में अलग अलग जगहों पर बहुत विस्तार कार्यक्रम है। तो मेरा जीवन तो पूरी तरह सनातन के लिए समर्पित है। अचानक से सर सनातन के प्रचार प्रसार में आप लग गए, लोगों की सेवा आपने अधिकारी के तौर पे डीजीपी के रूप में की है, सनातन की तरफ रुख अचानक से कैसे हुआ? अचानक से नहीं हुआ, वो संस्कार रहते हैं बीज के रूप में किसी आदमी। आप और कुछ हो सकते हैं, कोई डीजी या चीफ सेक्रेटरी रहा हो, तो वो अचानक साधु कैसे हो जाएगा बताओ? वो और कुछ भी हो सकता है। संत होना इतना आसान नहीं है, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, वो प्रबल होते हैं तो अपनी ओर खींच लेते हैं। बस सनातन को लेकर के आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत सारी विवाद उत्पन्न हुई, बहुत सारी बातें कहीं कहीं सनातन को लेकर के। एक ऐसा वक्त आया, ऐसा लगा जैसे सनातन को समाप्त ही करने की बात कही जा रही है। वो जो अज्ञानी लोग हैं, तीन तरह के लोग हैं। कुछ लोग तमोगुण की चेतना के स्तर पर जीते हैं, कुछ लोगों में रजोगुण का उत्कर्ष है, बहुत कम लोग होते हैं जो सतोगुणी चेतना के होते हैं। जो मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, तमोगुणी रजोगुणी चित्त के लोग हैं, वो लोग ही ऐसे उपद्रव करते हैं। कभी कोई तमिलनाडु से बोलता है सनातन कोरोना की तरह है, सनातन को मिटा देना चाहिए। तो ये तो हास्यास्पद है। मुझे तो ऐसे लोगों पर क्रोध भी नहीं आता, हंसी आती है कि अरे मूर्खों, जब रावण नहीं मिटा सका, कंस नहीं मिटा सका, हिरण्यकश्यप नहीं मिटा सका, तो तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है? तुम खुद ही देखते देखते मिट जाओगे। सनातन कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि ये सनातन है, ये कभी मिटेगा नहीं। और किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि सनातन को मिटा दे। सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। सर, हिंदू राष्ट्र की बात होती है और जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, अयोध्या की बात करें, अबू धाबी की बातचीत करें, वहाँ पर एक बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ, तब से लगातार कही जा रही है कि हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, अब भारत जो है वो बनने जा रहा है। कई लोगों को समस्याएं भी हैं हिंदू राष्ट्र से। क्या हिंदू राष्ट्र नहीं है भारत? क्या है? जहाँ 80% हिंदू रहते हैं तो हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र होने का मतलब क्या है? यहाँ मुसलमान नहीं रहेंगे क्या? सिख नहीं रहेंगे, ईसाई नहीं रहेंगे, बौद्ध नहीं रहेंगे, जैन नहीं रहेंगे? सर, उनको ऐसा लगता है कि हम सब लोग को हटा दिया जाएगा, भारत से निकाल दिया जाएगा। देखिए, इसको विवादास्पद बना दिया है तथाकथित स्वार्थी लोगों ने। कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो अपने पीछे लोगों की, हिंदुओं की गोलबंदी के लिए करता है।
कोई उसका विरोध करता है, वो दूसरे लोगों की गोलबंदी अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। इसी में ये सब उलझ गया। ये हम सारे लोग आपस में राष्ट्र के हित की बात सोचनी चाहिए और सब लोगों को मिलकर के देश कैसे सुंदर बने, मजबूत बने, इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उस राष्ट्र के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए, हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारी वफादारी होनी चाहिए। तो इस्लाम में भी लिखा हुआ है, जिस वतन में रहते हो उससे वफादारी करो, और वतन परस्ती इसी को कहते हैं। और जो अपने वतन से वतन परस्ती नहीं करता वो तो माफ़ करने लायक नहीं। बस सर, अंतिम प्रश्न रहेगा। 24 का चुनाव आ चुका है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई बातें कही जा रही हैं, एक इंडिया गठबंधन बना है, क्या लग रहा है फिर से मोदी सरकार? ये सब नेता वाला प्रश्न हमसे मत करिए। मुझे क्या मतलब है किसी नेता से, किसी पार्टी से, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन गठबंधन, हमको इस सब से क्या मतलब है। हम अपने काम की बात, जितना आपने पूछा मैंने उसकी जानकारी दी। मुझे राजनीति में न कोई रुचि है, न मुझे इस सब चीज़ में कुछ बोलने की ज़रूरत है। हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे सर थे, जिनसे बातचीत हमने की है राम मंदिर और जो सनातन को लेकर के जो विवाद देश भर में एक उत्पन्न हुआ था, उसको लेकर के हमने राय ली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम अपडेट आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।